रहमान रहीम। मेरा नाम इमरान रशीद है और हम आज सिविल सेकेंड ईयर की क्लास है, उनका एक इक्विपमेंट है टोटल स्टेशन। इसके ज़रिए बड़ा एक अहम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। इससे पहले फर्स्ट ईयर में सिविल टेक्नोलॉजी के बच्चे लेवल मीटर, थेडोलाइट, कंपास, इस तरह के मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट होते हैं उन पर सर्वेइंग के प्रैक्टिकल्स करते हैं। सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में ये सर्वेइंग के अंदर जो सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट है उस पर अपने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जिसका नाम है टोटल स्टेशन। आज टोटल स्टेशन के ज़रिए इन सेकेंड ईयर के बच्चों ने कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं कि टोटल स्टेशन के ज़रिए किस तरह कोऑर्डिनेट्स मालूम किए जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं क्या, और सर्वेइंग की फील्ड के अंदर हमें कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसके लिए आप सब बच्चों को पता होना चाहिए, जब कभी भी हम फील्ड के अंदर सर्वेइंग का काम करते हैं, हमें कोई भी ऑर्डर दिया जाता है कि आप फ़लाँ एक जगह है उसका जाके सर्वे कर दें। तो सर्वे का मतलब ये होता है कि हमने उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उसके मुतालिक डेटा कलेक्ट करना है। अब उस इंफॉर्मेशन या उस डेटा में अगर हम टोटल स्टेशन के लिहाज से जो सबसे जदीद इंस्ट्रूमेंट है उसके लिहाज से बात करें तो उसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मुय्यर किए जाते हैं। बेसिकली कोऑर्डिनेट्स तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। उसमें एक नॉर्दिंग वैल्यू होती है, एक ईस्टर्न वैल्यू होती है और एक जेड वैल्यू जिसे रिड्यूस लेवल कहते हैं वो होता है। अगर आप एक इलाके में कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हैं कि हमने 8 या इन 10 पॉइंटों के ऊपर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, तो उन 10 पॉइंटों पर आपने नॉर्दिंग, ईस्टर्न और इसकी जेड वैल्यू या रिड्यूस लेवल फाइंड आउट करना होता है। इस तरफ ले आए। जब कभी भी आप नॉर्दिंग और ईस्टर्न की बात करते हैं तो आपको एक पॉइंट दिया जाता है रेफरेंस के तौर पर कि आप इस पॉइंट के लिहाज से अपनी पूरी की पूरी जो जगह है उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करें। लेट्स सपोज अगर मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त हम यहाँ पर जिस जगह पे खड़े हैं, इस जगह को हम अपना एक बेंच मार्क मानते हैं और इसके लिहाज से आगे जो प्लाट है, आप कैमरे को आगे ले जाएं, आगे मूव कर दो कैमरे को। ये आप लोग कैमरे में देख रहे हैं कि आगे जो प्लाट है उस प्लाट के हम लेवल, कोऑर्डिनेट्स और मुख्तलिफ वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ये हमारा टास्क है। अब इस तरफ ले आए कि हमने टोटल स्टेशन के ज़रिए, आपने कैमरे में अभी एक प्लाट देखा, इस प्लाट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, इसका डेटा कलेक्ट करना है और रेफरेंस पॉइंट ये है जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। इस पॉइंट का जो डेटा है वो मैं अज्यूम करूँगा या मुझे दिया जाएगा, वो डेटा मैं प्लॉट करूँगा टोटल स्टेशन में। देन टोटल स्टेशन अपनी कंक्लूजन करके इस रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से मुझे मुख्तलिफ पॉइंट की नॉर्दिंग, ईस्टर्न और जेड वैल्यू देगा। नॉर्दिंग वैल्यू यहाँ पर सेट कर दी जाएगी, आप 0 भी रख सकते हैं और 100 भी रख सकते हैं। ईस्टर्न वैल्यू भी रख सकते हैं, 0 भी और 100 भी, और रिड्यूस लेवल भी आप इस जगह का फर्जी कुछ भी रख सकते हैं। इसके लिहाज से आगे जो लेवल वो फाइंड आउट करके देगा, जगह ऊंची होगी तो लेवल ज़्यादा आएगा, जगह नॉर्थ की तरफ पॉइंट जाएगा तो नॉर्दिंग ज़्यादा आएगी, नॉर्थ से हटेगा तो नॉर्दिंग कम आएगी, ईस्ट की तरफ जाएगा तो ईस्टर्न ज़्यादा आएगी और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा तो ईस्टर्न कम होगी। ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने इसलिए ज़रूरी हैं कि टोटल स्टेशन में एक टोपोग्राफिक सर्वे किया जाता है जिसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा को डाउनलोड करने के बाद, यानी इसमें सेव करने के बाद डाउनलोड करते हैं और फिर कंप्यूटर पर इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो यही पॉइंट जब कंप्यूटर पर AutoCAD पर आते हैं तो इनको मिलाकर एक स्केच तैयार करके इसके अंदर मुख्तलिफ डिज़ाइनिंग का काम परफॉर्म किया जा सकता है। तो इसलिए हमारा जो आज का प्रैक्टिकल है, बेसिक सा प्रैक्टिकल, टोटल स्टेशन का वर्किंग प्रिंसिपल कोऑर्डिनेट्स हैं। टोटल स्टेशन जितने काम करता है, फासला मालूम करना, एरिया मालूम करना, REM, MLM, ये जिस तरह फर्स्ट ईयर में बच्चों ने किया हुआ है, ये तमाम काम वो कोऑर्डिनेट्स की बुनियाद पर करता है। तो हम टोटल स्टेशन के ज़रिए कोऑर्डिनेट्स आज मालूम करेंगे, मुख्तलिफ पॉइंट की नॉर्दिंग, ईस्टर्न और जेड वैल्यू मालूम करेंगे। जी, हमने टोटल स्टेशन के ज़रिए कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने थे। हमने टोटल स्टेशन के ज़रिए कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए जो टोटल स्टेशन है उसके अंदर 3 तरह की सेटिंग्स करनी होती हैं। सबसे पहले हम टोटल स्टेशन में कोऑर्डिनेट वाले बटन को प्रेस करते हैं
اس کوآرڈینیٹ والے بٹن کو ہم پریس کریں گے تو اس میں OCC آکوپائڈ کوآرڈینیٹس انٹر کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ریفلیکٹر ہائٹ دی جاتی ہے اور اس کے بعد انسٹرومنٹ ہائٹ دی جاتی ہے۔ ہم نے اس وقت اس انسٹرومنٹ میں یہ تینوں چیزیں پلاٹ کر دی ہوئی ہیں۔ جو آکوپائڈ کوآرڈینیٹ ہیں یعنی جس جگہ پر یہ ٹوٹل اسٹیشن پڑا ہوا ہے، اس کی ناردنگ ویلیو ہم نے 0 رکھی ہے، ایسٹنگ ویلیو بھی 0 رکھی ہے اور Z ویلیو 100 رکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد اس کی جو انسٹرومنٹ ہائٹ ہے وہ 1.57 میٹر ہے اور جو ہمارا ریفلیکٹر یا پرزم ہے اس کی جو ہائٹ ہے وہ 1.564 میٹر ہے۔ یہ تینوں چیزیں انسٹرومنٹ کے اندر پلاٹ کرنی ضروری ہیں۔ جب آپ یہ تینوں ریڈنگز پلاٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے اس انسٹرومنٹ کو نارتھ پر سیٹ کرنا ہے، یعنی نارتھ کی طرف موو کروا کر ہاریزنٹل اینگل کو 0 ڈگری رکھنا ہے۔ یہ نارتھ سائڈ ہے، اس کے الٹ یہ ساؤتھ ہے، یہ ایسٹ ہے اور یہ ہماری ویسٹ سائڈ ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے، کوآرڈینیٹس فائنڈ آؤٹ کرتے وقت 4 کوارڈنٹ بنتے ہیں۔ جو پہلا کوارڈنٹ ہے اس میں نارتھ ویلیو اور ایسٹ ویلیو جو آکوپائڈ کوآرڈینیٹ ہوتے ہیں اس کے حساب سے بڑھتی ہے۔ جو دوسرا کوارڈنٹ ہے اس میں نارتھ ویلیو بڑھتی ہے اور ایسٹ ویلیو کم ہوتی ہے۔ جو تیسرا کوارڈنٹ ہے، اس طرف لے آئیں، جو تیسرا کوارڈنٹ ہے اس تیسرے کوارڈنٹ میں نارتھ ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے اور ایسٹ ویلیو بھی کم ہو جاتی ہے، اور جو چوتھا کوارڈنٹ ہوتا ہے اس میں نارتھ ویلیو کم ہوتی ہے اور ایسٹ ویلیو زیادہ ہوتی ہے۔ ایک تو ہم نے یہ ویریفائی کرنا ہے، اور دوسرا اس کے بعد جو لیول ہے جس جگہ پر انسٹرومنٹ پڑا ہوا ہے اس کا لیول ہم نے اس پہ پلاٹ کیا ہے 100 میٹر۔ اگر اس سے اونچی جگہ پر ہم ریڈنگ لیں گے تو ہمارا وہ لیول زیادہ ہوگا، وہ بھی اس کے اوپر شو ہوگا۔ ٹوٹل اسٹیشن کے ذریعے یہ ہمارا آکوپائڈ کوآرڈینیٹ ہے جو آپ کو کیمرے میں پوائنٹ نظر آ رہا ہے۔ سامنے ہم نے ایک پوائنٹ منتخب کیا ہے جس پر ریفلیکٹر مرر رکھا گیا ہے، اس طرف لے آئیں۔ ہم یہاں سے اس کو رینج کریں گے آئی پیس میں دیکھ کر، اور ہمارے پاس اس کی ریڈنگ شو ہو جائے گی کہ ریڈنگ سکرین پر کیا آ رہی ہے۔ اب آپ لوگ کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمیں ناردنگ ویلیو 3.715 نظر آ رہی ہے، ایسٹنگ ویلیو -3.932 اور Z ویلیو 100.398 ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ پوائنٹ نارتھ کی طرف گیا ہے، ناردنگ ویلیو پازیٹیو میں آ گئی ہے 3 میٹر کچھ سینٹی میٹر۔ ایسٹنگ ویلیو -3 ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا یہ پوائنٹ ایسٹ سے 3 میٹر ویسٹ کی طرف گیا ہے، 3 میٹر اور 94 سینٹی میٹر، اس لیے یہ -3.94 ہے۔ ریڈیوس لیول اس پوائنٹ کا ہم نے 100 رکھا تھا، وہ جگہ اونچی ہے، اور وہ کتنی اونچی ہے 39 سینٹی میٹر۔ اس طرح ہم فیلڈ میں موجود مختلف پوائنٹس کے کوآرڈینیٹ اس ٹوٹل اسٹیشن کے ذریعے بغیر کیلکولیشن کے معلوم کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے مد مقابل تھیڈولائٹ اگر ہو تو ہر پوائنٹ پر اسے موو کرنا پڑے گا، اور موو کر کے آپ کوآرڈینیٹ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا پریکٹیکل تھا جس میں ہم نے ٹوٹل اسٹیشن کے ذریعے کوآرڈینیٹس فائنڈ آؤٹ کیے ہیں۔